पहले वीडियो में हमने देखा और सुना कि वज़ू किन चीज़ों से टूटता है। दूसरे वीडियो में नियत कब और किस तरह करनी चाहिए। अब हम वज़ू का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले नियत करें कि मैं सुन्नत वज़ू करता हूँ या करती हूँ पाकी हासिल करने के लिए और नमाज दुरुस्त होने के लिए। और फिर किबले की तरफ रुख करके बैठेंगे। किबले की तरफ रुख करना ये सुन्नतों में से है, ठीक है। अगर किबले की तरफ रुख करके बैठना मुनासिब न हो तो जिस तरह भी हो बैठे। और फिर पहले ज़माने में लोटे से इस तरह हाथ में बाएं हाथ से दाएं हाथ में पानी लेकर फिर उस तरह वज़ू किया करते थे। अब तो जाहिर सी बात है वो रिवाज ख़त्म हो गए। अब तो नल है तो नल से ही हम वज़ू करते हैं। तो अपनी नियत कर लिए, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये बिस्मिल्लाह से वज़ू शुरू करेंगे। और फिर आगे भी एक दुआ आती है, अल्हम्दुलिल्लाहि अलल इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल माअ तहूरा। ये दुआ पढ़ के, ये भी दुआ पढ़ना सुन्नतों में आता है। फिर उसके बाद दोनों हाथ गट्टों तक, यहाँ तक दोनों हाथ धोएंगे। अगर अंगूठी है तो अंगूठी को इस तरह हरकत देंगे ताकि अंगूठी के जो अंदर का हिस्सा है वो भीग जाए। अंगूठी को इस तरह हरकत देंगे, ठीक है। और दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं उसके बीच में भी अच्छे से खिलाल करेंगे। दोनों हाथ गट्टों तक धोएंगे। कोई भी बाल के बराबर भी जगह हम सूखी नहीं रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कुल्ली करेंगे। कुल्ली के 3 तरीके हैं। एक तो यह है कि पहले 3 मरतबा कुल्ली करेंगे, फिर 3 मरतबा नाक में पानी डालेंगे। दूसरा तरीका यह है कि पहली एक बार कुल्ली करेंगे, फिर नाक में पानी डालेंगे, फिर कुल्ली करेंगे, फिर नाक में पानी डालेंगे, फिर कुल्ली करेंगे, फिर नाक में पानी डालेंगे। और तीसरा तरीका यह है कि आधे चिल्लू से कुल्ली और आधे चिल्लू से नाक में पानी डालेंगे। तीनों भी तरीके हैं, ठीक है। तो खैर पहला तरीका हम लेते हैं कि कुल्ली करेंगे। और अगर मिसवाक हो, मिसवाक के बहुत सारे अहादीस में फ़ज़ाइल आए हुए हैं। उसमें सबसे बड़ी फजीलत यह है कि मरते वक्त कलिमा तय्यबा नसीब होता है। तो हम मिसवाक करेंगे। और अगर मिसवाक न हो तो कम से कम हम उंगलियों से, हमारी उंगली से दांतों का खिलाल करेंगे, तालू का खिलाल करेंगे। इसी तरह जुबान जो है उसको हिसेंगे, अच्छे से मुंह साफ करेंगे और 3 मरतबा जो है वो कुल्ली करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 3 मरतबा नाक धोएंगे, नाक में पानी डालेंगे। फिर ये जो बाएं हाथ है, बाएं हाथ की जो छोटी उंगली है उससे नाक साफ करेंगे। फिर 3 मरतबा इसी तरह नाक साफ करेंगे। फिर उसके बाद टोपी हो तो टोपी उतार कर साइड में रखेंगे। और फिर अब फ़र्ज़ वज़ू की नियत करेंगे कि मैं फ़र्ज़ वज़ू करता हूँ या करती हूँ पाकी हासिल करने के लिए और नमाज दुरुस्त होने के लिए। फिर इस तरह दोनों हाथ में पानी लेकर पूरा चेहरा हम धोएंगे। यानी ये पेशानी के बाल से ये हमारी जो ठोड़ी है यहाँ तक, नीचे तक, और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक पूरा चेहरा हमको धोना है। अगर दाढ़ी घनी है तो दाढ़ी का खिलाल करेंगे, यानी अंदर तक पानी पहुंचाएंगे। ये पूरा चेहरा हमको धोना है, यहाँ पेशानी के बाल से ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक पूरा चेहरा धोना है। दाढ़ी का भी अच्छे से क्या करना है, खिलाल करना है। उसके बाद पहले दाया हाथ धोएंगे, पूरा यहाँ से इस तरह पूरा यहाँ तक हाथ धोएंगे। पूरा हाथ धोना है, बाल बराबर भी जगह सूखी न रहे। उसके बाद सुन्नत में एक दुआ थी, अल्लाह मग़फ़िर ली ज़ंबी ववस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। उसके बाद फिर बाया हाथ भी पूरा इस तरह धोएंगे। घड़ी है तो घड़ी साइड में निकाल के रखेंगे या फिर घड़ी को अच्छे से हरकत देंगे ताकि कोई जगह दरमियान में बाकी न रहे, बाल बराबर भी जगह सूखी न रहे। फिर उसके बाद सर का मसा इस तरह करेंगे कि ये जो हाथ अच्छी तरह भिगो के ये 2 जो हमारे अंगूठे हैं वो यहाँ पर रखकर इस तरह ये जो 3 उंगलियां हैं वो पीछे लेकर जाएंगे और ये जो 2 उंगलियां हैं उसको फिर आगे लेकर आएंगे। ये 3 उंगलियां पीछे लेकर गए, ये जो 2 उंगलियां उसको आगे लेकर आए। या फिर इस तरह भी कर सकते हैं, पूरे चेहरे का जो है वो मसाह करेंगे। असल फर्ज जो है वो कुछ हिस्से का मसाह करने से भी हो जाता है, लेकिन सुन्नत में है कि पूरे सर का मसाह करना है, ठीक है। उसके बाद दोनों कानों का मसाह इस तरह करेंगे। यहाँ देखो, ये जो कान है इस तरह, ये जो शहादत की उंगली है और ये इस तरह, इस जो बाएं हाथ की जो उंगली है इस तरह,
ये अंगूठा जो है वो कान की लोब के नीचे रखेंगे और इस तरह ये जो उंगली है ये पूरा कान के अंदर इस तरह घुमा के फिर ये जो उंगली है अंगूठा जो है वो यहाँ से बाहर निकालेंगे इस तरह। ठीक है, ये हो गया कान का मसा। दोनों कानों का मसा इस तरह करेंगे। उसके बाद दोनों पैर, ये जो हमारा पैर है ये पूरा ये टखनों तक यहाँ तक जो है पूरा पाव हम पहले दाया और फिर बाया, और ये जो पाव की उंगलियां है उसका भी हम बाएं हाथ की छोटी उंगली से खिलाल करेंगे। अच्छे से पूरा यहाँ तक पाव धोएंगे, पहले दाया और फिर बाया। फिर वुजू के बाद दूसरा कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, शहादत की उंगली उठाकर आसमान की तरफ देखकर फिर अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन व जअलनी मिन इबादिकस सालिहीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये दुआ पढ़ेंगे। ये इसी तरतीब से हम वुजू करेंगे। ये हो गया हमारा कामिल वुजू।